जन चर्चा एरी चंदना चल रही जी। हाँ भाई, तीजन चर्चा वास्तव में पहले का क्या टाइम था। तीजों की चर्चा कितने टाइम पहले से झूले पड़ जाते थे, लड़कियां गांव में आती थी मेहंदी भर भर रात। अब तो बस सब पत्थर की लकीर हो गया है कि पीटना है और कोई बस जो भी निभाना है बस निभाना है। सारे तीज त्यौहार भी ना रिश्तों की तरह हो गए हैं, बस वोट डालनी है। तो वो वास्तव में वो ज़माना और वो मज़ा रहा ही नहीं अब तीजों का भी किसी का। और जब तक माँ बाप होते हैं तब तक थोड़ा बहुत तीजों का मज़ा भी है, लेकिन अब मज़ा नहीं आता। किसी ज़माने में सारे भाई बहन इकट्ठे होते थे, कितना अच्छा लगता था। तीजों पे भी भाइयों के घर आते थे, मम्मी होती थी, पापा भी थे हमारे। लेकिन अब सब बस त्यौहार का नाम है कि त्यौहार तीज करने जाना है ना। तो देखते हैं सबकी तीज कैसी रहती हैं। और ये देखिए मैं हो गई रेडी, मैंने सर धोया था और मॉर्निंग मेहंदी आपको दिखाई थी मेहंदी। और देखिए ब्लीच से कितना फ़र्क फेस पे हुआ है। अभी मैंने कोई भी क्रीम फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। देखिए एकदम से गिलो आता है ना। तो अब नहाई हूँ, समय बज रहा है 11:15 और अब मेहुल पढ़ा है ट्यूशन। और मामी का ही फ़ोन आ चुका कि कितनी देर में आओगी। कढ़ी चावल हमारे यहाँ सिंधारा होता है आज के दिन, और कल तीजों पे खाना बनता ही है जो भी पूड़ी कचौड़ी वगैरह। तो आज है सिंधारा। तो मेहुल का वैसे मूड होता है तो चलो मामी घर आज वहीं रुकेंगे, लेकिन मेरे लिए जाना होगा ना तो न चाहता है नहीं जाऊंगा सुबह से। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जा पाते हैं आज या नहीं। तो आज जाते तो हम कल रुक के आ रहे थे, तो तीजों ही पूछ कर आते। और अगर आज नहीं जाने दिया तो हम मॉर्निंग में ही जाएंगे, देखते हैं। तो अभी तो मैंने ये गाउन अपना ऐसे ही डाल लिया है। और कहते हैं ना तीजों पे हरे कलर की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी, हरा रंग ज़्यादा महत्व रखता है ना तीजों पर। हरियाली तीज नाम ही है ना, हरियाली तीज। बताइए तीजों पर सब हरे कपड़े हरी चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं बताइएगा। नाम ही है हरियाली तीज। तो ये मैंने मेहंदी घोल रखी है और मैं पहले सबसे पहले बालों में आज मेहंदी लगाऊंगी और थोड़ी तीज की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरी सर्वाइकल की इतनी दिक्कत है ना। मैं कुछ दिनों से मैं किसी की ना वीडियो देख पा रही ना मेरे ब्लॉग सही से पढ़ पा रहे हैं। तो पता है मेरे मैके में भी सिंधारा होता है ना कि सो के उठ करके फेस कैसा हो जाता है ना। तो आज मैं मेहंदी सोच रही हूँ मेहंदी लगाने की बालों में। थोड़े से बाल अजीब से हो रहे थे और मैं घर पर ब्लीच करती हूँ, मैं ब्लीच भी करूँगी आज। और मेहंदी भी अभी नहीं लग पाई है देखती हूँ मेहंदी कैसे लगती है, कहाँ जाती हूँ। और सिंधारे के लिए मेरी भाभी ने कह दिया था आज सिंधारा होता है तो आ जाना। अब देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे सर्वाइकल की इतनी दिक्कत है। ये देख रहा हूँ आप फेस भी सूजा है, इतने चक्कर हैं मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मेरा सर्वाइकल की वजह से इस समय प्रॉब्लम हो रही है। और फ्रेंड्स बताइएगा अपने अपने कमेंट। अपनी मैं आपकी वीडियो पर जाके देखूँ किसने कैसी तीज मनाई है, तीज की क्या क्या तैयारी हुई है। तो अभी महंगी बैंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं आ पाई हैं अभी मेरी। तो ये देखिए मेहंदी मेरी लग चुकी है, ठीक है। हम लेडीज़ों को इतने काम होते हैं ना कि बस किचन की वजह से कोई काम, दिन भर का काम, कभी बच्चे नाश्ता, कभी खाना, कभी कोई आ गया या कभी कुछ, तो पता है कुछ भी काम नहीं हो पाता। और फिर ऊपर से तबीयत नहीं सही हो तो ठीक है। देख मेरी लग चुकी है और इस समय बज रहा है सुबह का 8 और मैं काम भी करती जा रही हूँ, खाने की लंच की तैयारी मेनू की। और मेहंदी लग चुकी है। और पता है मैंने कम से कम 7-8 महीने, जब कोई त्यौहार होता है या कहीं जाना होता है तब मैं ये फेम ब्लीच क्रीम लगाती हूँ। तो ये भी लग चुकी, अब सोच रही हूँ ये भी लगा लूँ और काम भी करती रहूँगी, तब तक मेरा काम भी होता रहेगा। एक पंथ तो काज हो जाएंगे। ये देखिए मेहंदी गिर गई है, हटा दूँगी तो सूट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लीच भी लगा लेती हूँ, इससे फेस थोड़ा सही होता है। बाकी मैं कुछ नहीं। और देखती हूँ आज वैक्स, बहुत दिनों से वैक्स नहीं हो पाई है। देखिए अगर पार्लर नहीं कर पाई आज तो वैक्स और मेहंदी और सब साथ ही साथ करवा करके आऊँगी फिर। तो ब्लीच भी लगा लेती हूँ, साथ साथ काम के साथ टाइम भी नहीं बचत लगेगा और वक्त की भी बचत होगी। ये लगाने के बाद काम भी करती रहूँगी और ब्लीच भी मेरी देखिए। तो हम ये लगा लेते हैं पूरे फेस पर। बताइएगा ब्लीच कौन कौन लगाता है। और पता है इसके बाद मैं स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद होम फेशियल बहुत आता है या शीशी भी आती है एवर यूथ का, बस वो लगा के मसाज कर लूँगी। हो गया तीज मेकअप। मेरा बाल ना हार्ड बहुत है,
तो मैं कम से कम आधा घंटा ब्लीच लगाती हूँ। बहुत कर्रा वाल है मेरा। तो ये देखिए मेहंदी भी और ब्लीच भी लग चुकी है। अब काम में लगे रहना है ना। कब तक हो जाएगी? 20-25 मिनट में। फिर देखते हैं छुटा करके, फिर बाद में करूँगी स्क्रब। घंटा हो गया है और मेरी ब्लीच भी देखी, मैंने हटा कर देखी, थोड़ी सी ब्लीच भी हो गई है और मेरी मेहंदी भी हो गई है। आधा घंटा हो गया। अब मैं इसको छुटा दूंगी और बाकी मेरी राजमा बन चुका है। और मैं अपने लिए आज हल्का फुल्का दलिया बनाऊंगी नाश्ते में। कभी कभी होता है ना, हम लाइट खाने का मन होता है, तो आज हम बनाएंगे अपने लिए दलिया। और पता है इसके बाद करूँगी मैं स्क्रब, उसके बाद होम फेशियल का पाउच आता है या शीशी एवर यूथ का यूज़ करती हूँ ना, तो होम फेशियल लगाइएगा। उसके बाद पता है, और होम फेशियल लगाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, छुटाते हैं सूखने के बाद। छुटाइएगा नहीं, उसको थोड़ा गीला करके मसाज कीजिएगा, उससे बहुत अच्छी शाइन आती है। ठीक है, तो हम अभी ये सब करने के बाद और दलिया बन जाएगा, उसके बाद नहाने के बाद नाश्ता करते पे मिलेंगे, देखते हैं। ठीक है, पहले अनूप को ऑफिस पहुँचाते हैं। और ब्लीच हो चुकी, देख काम करते करते मेहंदी भी हो गई, ब्लीच भी हो गई, वरना एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम। बांके बिहारी मंदिर। भीड़भाड़ की वीडियो तो बना ले, चूड़ी स्पेशल। नहीं साहब, मेहंदी लगवाने आ गए हैं और काफ़ी तेज देखिए बारिश होने लगी है सब तरफ मार्केट में। तो बैठने का भी बड़ी परेशानी है। मैं लगवा रही हूँ। दूसरे कौन से लगाएंगे भाई? लगाना भैया, 100 रुपये में कहाँ तक लगेगी? भाभी आपकी दूर से आएगी नहीं। आपकी आ गई दिख रही है, लेकिन बेटी नहीं दिख रही है। हमारी और भाभी की मेहंदी। भाभी ऐसे करो हाथ पर, सही है। दिख रही हो? हम लोगों की मेहंदी लग चुकी है। मास्क हटा लो थोड़ा सा यार। और बारिश कितनी देर में आएगी सिमरन? चलो ठीक है। हाँ बताओ किधर चलो? चलना, मार्केट अच्छी आ रही है। चलना।